की ज़रूरत है। अंत में अंग्रेज बुरी तरह से इनके आगे घुटने टेक कर इनको रिहा कर दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब घर पे आए तो बेटी की जान जा चुकी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी इस दर्द के बाद भी, इस दुख के बाद भी दुखी ज़रूर हुए पर हताश नहीं हुए। फिर से लड़ाई में कूद पड़े, फिर से जेल गए। भाग्य की विडंबना देखिए, किस्मत का गेर देखिए। इसी महापुरुष का एक बेटा फिर से टाइफाइड के जाल में फंस जाता है। बेटे का बुखार 104 और उस जेल के अंदर वही विकट परिस्थिति फिर से उनके सामने आ जाती है। पर लाल बहादुर शास्त्री जी कठिन से कठिन परिस्थितियों में जूझने की उनकी जो क्षमता थी, उसका फिर वो दिखावा वहाँ करते हैं और कोई पैरोल नहीं मांगते। फिर से अंग्रेज सरकार ने 1 हफ्ते की बाशर्त बिना शर्त रिहा देती है। घर आते हैं, हफ्ता हो जाता है पर बच्चे का जो बुखार है नहीं था। फिर से दोबारा जेल चले जाते हैं। हालांकि इनको पता था कि बेटे की कुर्बानी तय है। धन्य थी माता ललिता शर्मा और धन्य थे लाल बहादुर शास्त्री जी। फिर से जेल चले गए, बेटा भी कुर्बान हो गया, देश को आज़ादी दिलवाई। इस महापुरुष का बलिदान आज़ादी से पहले जिस प्रकार था, आज़ादी के बाद भी मौत तक किसी प्रकार जारी रहा। 1946 के अंदर कांग्रेस सरकार की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री, पहले इनको संसदीय सचिव नियुक्त किया गया, फिर उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। देश की संपदा का, देश के नागरिकों का जिस प्रकार इन्होंने विकास किया, ताउम्र आज तक इन्हें याद रखा जाता है। उसी लोकप्रियता को देखते हुए नेहरू जी इन्हें केंद्र में ले गए, इन्हें रेल मंत्री बनाया गया, वाणिज्य कार्यभार, बहुत सारे कार्यभारों का इनको मंत्री बनाया गया। उसी समय क्या हुआ, एक रेल दुर्घटना हो गई, बहुत से लोगों की मौत हो गई। आज के नेताओं की तरह नहीं कि जो नैतिकता से पीछे भाग जाते हैं। शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया कि ये मेरी जो है नाकामी है। हालांकि उनका कोई कसूर नहीं था, पर उस इस्तीफे की वजह से पूरे देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी का कद बहुत बढ़ गया। नेहरू जी की बीमारी के बाद 1964 के अंदर इनको भारत देश का दूसरा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कद बहुत छोटा था, उस समय पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अयूब खान। इनके छोटे कद को देखकर उनको लगा कि अब भारत का जो काम है वो तो तमाम है, पर इन्होंने कहा था मेरा सिर्फ कद छोटा है, जब मुझसे मुकाबला करोगे तब आपको पता चलेगा। सादा जीवन था, 2 ही कुर्तियाँ और धोतियाँ इनके पास थी, उन्हीं को टांका लगाकर ये पहन लेते थे। देश के लिए इनका, देश के खजाने के प्रति इनका व्यवहार ऐसा था कि एक बार बेटे ने सरकारी गाड़ी चला ली 14 किलोमीटर और रात को वापस आके गाड़ी खड़ी कर दी। सुबह इनको पता चला, बेटे को पूछा, ड्राइवर को पूछा गाड़ी कितनी चली है, 14 किलोमीटर।